मेरे से अच्छा चेस्ट एक्सरे तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। आओ 1 मिनट में प्रो बना देता हूँ। ये 8 चीजें याद रखो। रीप ABCDE मतलब रोटेशन, इंस्पिरेशन, पेनिट्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डायफ्राम या डेलिकेट्स एंड एक्स्ट्रा लाइन। ये तो आपको पता ही है कि एक्सरे जब किसी बॉडी से पास होती है तो यदि वह एब्जॉर्ब हो जाए मतलब वह रेडियो ओपेक हो तो व्हाइट शैडो बनेगा जैसे बोन और मेटल के केस में, और यदि पास हो जाए यानी वहां रेडियो ट्रांसपेरेंसी होगी जैसे एयर और सॉफ्ट टिश्यू के केस में। चेस्ट एक्सरे में सबसे पहले हम रोटेशन देखते हैं, मतलब पेशेंट के सही पोजीशन में फिल्म है कि नहीं, क्लेविकल बराबर दूरी पर है कि नहीं। यदि रोटेशन है तो हम उसे डायग्नोस नहीं कर सकते। दूसरा हम इंस्पिरेशन देखते हैं। देखो जब एक्सरे फिल्म निकाली जाती है तो पेशेंट को डीप इंस्पिरेशन कराया जाता है ताकि सारे रिप्स क्लियरली विजिबल हो। इसमें हम टोटल 9 रिप्स काउंट करेंगे कि कुछ केस जैसे इनफाइसेमा के केस में हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिलता है, मतलब वहाँ टोटल 10 रिप्स काउंट हो जाती है। यदि वह ओवर एक्सपोज है मतलब मोर विजिबल है, या वह अंडर एक्सपोज है यदि मोर ब्लैक है, तो इस कंडीशन में हम उसे प्रॉपर डायग्नोस नहीं कर सकते। जैसे चेस्ट एक्सरे देखो, सबसे पहले देख लेंगे प्रॉपर रोटेशन है, दोनों क्लेविकल बराबर लाइन में है कि नहीं, टोटल 9 रिप्स गिन लेंगे एंड आउटर वर्टिब्रल लाइन विजिबल है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। यहाँ ओवर एक्सपोज्ड और अंडर एक्सपोज्ड भी चेक कर लेंगे। जहां से ट्रेकिया बढ़ती है वहां से लेकर बेस तक प्रॉपर आउटलाइन चेक कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। फिर हमें एयरवे चेक करना है, मतलब ट्रेकिया प्रॉपर स्पाइन के लाइन में है कि नहीं। यदि ट्रेकिया पुश हो रही है मतलब उसमें कोई मास है जैसे ट्यूमर। यदि ट्रेकिया पुल हो रही है यानी उसमें कोलैप्स हो सकती है। फिर हम ब्रीदिंग देखेंगे, यानी दोनों लंग्स को प्रॉपर कंपेयर करेंगे। कलर देखेंगे, जैसे एग्जांपल यदि एक लंग्स ज्यादा ब्लैक है तो मोस्ट लाइकली वह न्यूमोथोरेक्स में देखने को मिलता है विद नो ब्रोंकियल मार्जिन। यदि मोर व्हाइट है तो ब्लड पास या वाटर हो सकता है। सर्कुलेशन देखते हैं यानी कार्डियोथोरेसिक एंगल, हार्ट साइडो देखेंगे और बॉर्डर देखेंगे। फिर हम डायफ्राम या डेलिकेट्स देखेंगे, इसमें हम प्रॉपर कोस्टोफ्रेनिक एंगल देखेंगे। जैसे पल्मोनरी इडिमा में आपको प्रॉपर वाटर लाइनिंग देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं एक्स्ट्रा लाइन, जैसे कोई ट्यूब है या कोई फॉरेन बॉडी, जैसे बच्चे कॉइन निगल लेते हैं तो उस केस में। अब देखो सबसे पहले एयरवे यानी ट्रेकिया स्पाइन के लाइन में है कि नहीं, पुश हो रही है या पुल हो रही है, जिसका कारण तो मैंने आपको बता दिया। ब्रीदिंग देखेंगे, दोनों लंग्स को कंपेयर करेंगे, कोई ज्यादा ब्लैक तो नहीं कोई ज्यादा व्हाइट तो नहीं। न्यूमोथोरेक्स में कोलैप्स हो रहा है तो उस कंडीशन में ज्यादा ब्लैक्स देखने को मिलेगी एक लंग्स में। यदि ज्यादा व्हाइट है तो वाटर या पस कंटेन हो रहा है। कार्डियक साइडो देखेंगे क्योंकि सीटी एंगल टोटल थोरेसिक रेशियो का हाफ होना चाहिए, और पल्मोनरी इडिमा बताया जिसमें एक वाटर लेवल दिखाई देता है। फिर सर्कुलेशन देख लेंगे जिसमें कार्डियोथोरेसिक रेशियो टोटल रेशियो का 50% होना चाहिए। सीटी रेशियो 50% से ज्यादा है तो वह कार्डियोमेगली के केस में हो सकता है, और मे भी हाइपरटेंसिव में एवर्टिक नॉच बढ़ा देखने को मिल सकता है। हम देखेंगे डायफ्राम और डेलिकेट्स, जैसे गैस अंडर डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे एक ब्लैक शैडो दिखाई देगी, परफोरेशन के केस में दिखाई देगा। और एक्स्ट्रा लाइन जैसे कोई क्वाइंस है या कोई मेटल है उसे हम चेक कर